नमस्कार, मेरा नाम है अफी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में मैं आज आपको बताऊंगा लॉरेंस बिश्नोई की वो कहानी जो जुर्म की दुनिया से शुरू होकर सलमान खान से दुश्मनी और फिर बाबा सिद्दीकी के मर्डर तक जाकर ठहर जाती है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस हत्याकांड में सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो है लॉरेंस बिश्नोई, और बार बार बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। जेल में बैठकर जिस तरह से बिश्नोई बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, उससे हर कोई हैरान हो गया है। बिश्नोई का अगला टारगेट कौन होगा, इसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई की वजह से सलमान खान जैसे बड़े स्टार भी खतरे में नजर आ रहे हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि बॉलीवुड में इस वक्त डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लोग डर रहे हों, यानी बॉलीवुड में डर का माहौल हो, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई को भी खतरा लगातार बना हुआ है, उन पर भी खतरा बरकरार है। और कई ऐसी गैंग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मन नंबर 1 मानी जाती है, जो लॉरेंस बिश्नोई के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हैं। नंबर 1, बमिया गैंग। लॉरेंस बिश्नोई और बमिया गैंग की दुश्मनी के चर्चे आम हैं। बमिया गैंग के कई सदस्यों को लॉरेंस बिश्नोई अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। कहा जाता है कि बमिया गैंग की कमान सुखप्रीत सिंह बुड्ढा के पास में है। लॉरेंस अपनी साथी अमित शरण की हत्या के लिए सुखप्रीत को जिम्मेदार मानता है, जिसकी वजह से इन दोनों गैंग के बीच में एक तगड़ी दुश्मनी देखी जाती है। नंबर 2, लकी पटियाल। लकी पटियाल और लॉरेंस की दुश्मनी किसी से भी छुपी नहीं है, दोनों एक दूसरे को लेकर आग उगलते रहते हैं। लॉरेंस लकी पटियाल को भिड्डा खेड़ा की हत्या का जिम्मेदार मानता है। रिपोर्ट्स के अनुसार लॉरेंस से पूछताछ में यह भी बताया कि वो लकी पटियाल से बदला जरूर लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आती है बारी नंबर 3 की। नंबर 3 है कौशल गैंग। कौशल चौधरी से लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी किसी से छुपी हुई नहीं है। लॉरेंस बिट्टू खेड़ा की हत्या में शामिल हथियारों को हथियार सप्लाई करने का जिम्मेदार कौशल को ही मानता है। इसके बाद से ही लॉरेंस ने तय कर लिया था कि वो कौशल चौधरी को छोड़ेगा नहीं। वहीं मूसेवाला हत्याकांड, कौशल ने भी लॉरेंस को लेकर धमकी दी थी। कौशल ने कहा था कि वो लॉरेंस से बदला जरूर लेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जब मूसेवाला का कत्ल हुआ था तो उस वक्त पे चौधरी बाहर निकल कर आया था और चौधरी ने साफ तौर पर कहा था कि लॉरेंस, अब मैं तुझे पीछे हूं, तूने सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया है, मैं तुझसे बदला जरूर लूंगा। अब आती है बारी नंबर 4 की, नीरज बवाना गैंग। नीरज बवाना से भी लॉरेंस की दुश्मनी है। जानकार बताते हैं कि नीरज बवाना भी बमिया गैंग से जुड़ा था, जिसकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दुश्मनी है। नीरज बवाना कुशल चौधरी, सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया गैंग बमिया ग्रुप के दोस्त हैं। बताया जाता है कि बमिया गैंग से मूसेवाले का संपर्क था, इसलिए उसने विरोधी बिश्नोई गैंग के सिद्धू की हत्या करवाई। मूसेवाला की हत्या के बाद नीरज बवाना ने भी लॉरेंस की हत्या की कसम खाई हुई है। अब बारी आती है नंबर 5 की, जग्गू भगवानपुरिया। जग्गू भगवानपुरिया 2015 में जेल में जब से बंद है, उस पर तस्करी समेत कई आरोप हैं। बताते हैं कि मूसेवाला हत्याकांड में जग्गू का नाम सामने आया था। पुलिस ने उससे पूछताछ भी की थी। इस पूछताछ के दौरान जग्गू ने लॉरेंस और गोल्डी बराड़ से जुड़ी कुछ जानकारियां साझा कर दी थी, जिसके बाद से लॉरेंस और उसके रिश्तों में खटास आ गई। ये वो लोग हैं जो बिश्नोई के दुश्मन हैं। अब हम आपको बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री क्राइम की दुनिया में कैसे हो गई, कैसे एक सीधा साधा बच्चा जुर्म की दुनिया का रास्ता चुन लेता है और बन जाता है जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। छात्र राजनीति से क्राइम की दुनिया तक, इंटरनेट पर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो जानकारी मौजूद है, उसके मुताबिक वो 12 फरवरी 1993 को पैदा हुआ था, जिसके पिता, जो लॉरेंस बिश्नोई के पिता थे, वो हरियाणा पुलिस में सिपाही थे। 5 साल में ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और रिटायरमेंट लेने के बाद खेती बाड़ी शुरू कर दी। लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम सतविंदर सिंह बताया जाता है। उसके पिता चाहते थे कि वो गांव के बाहर निकले, नाम कमाए और बाहर जाकर तरक्की करे, इसलिए चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में उसका एडमिशन कराया गया। लॉरेंस को एथलेटिक्स में इंटरेस्ट था, लेकिन वो पंजाब यूनिवर्सिटी भी जाने आने लगा था। 2007 में उसने लॉ की पढ़ाई के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एक द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में लॉरेंस का दोस्त रोबिन बराड़ खड़ा हुआ।
तब सामने खड़े उम्मीदवार को धमकाने के मकसद से लॉरेंस ने अपने दोस्त की लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसे गोली मार दी। पुलिस ने लॉरेंस को उसके दोस्तों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया। इस कारण लॉरेंस को 2 महीने जेल में रहना पड़ा। उसके बाद जेल में रहने के बाद जब वो रॉबिन चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बाद जब लॉरेंस जेल से बाहर आए तो जीते हुए उम्मीदवार के भाई पर लॉरेंस ने गोली चला दी और फिर से उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया। जेल में रहते हुए वो कई अपराधियों से मुलाकात उसकी हुई और यहीं से उसकी क्राइम की दुनिया में एंट्री हो गई। लॉरेंस ने जेल में रहकर ही तमाम ताल्लुकात पैदा किए, तमाम लोगों से बातचीत की, एक गैंग बनाई और वहीं से शुरू हुआ लॉरेंस बिश्नोई का जुर्म का रास्ता। इस रास्ते पर चलने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब सवाल यह बनता है कि आखिर बिश्नोई का इरादा क्या है, क्योंकि लगातार लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में है, अपने गुर्गों से काम करवा रहा है। अब उसका इरादा क्या है जरा ये भी समझ लीजिए। इतने बड़े बड़े काम करने के बाद में आखिर लॉरेंस बिश्नोई चाहता क्या है? अगर सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि बिश्नोई गैंग का इरादा अब सलमान खान से बदले लेने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आगे बढ़ चुका है। अधिकारी ने यह भी बताया कि गैंग अब बॉलीवुड के अंदर अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है। जो कभी दाऊद इब्राहिम का इलाका हुआ करता था उस इलाके पर कब्जा जमाना चाहता है और अपनी एक नई डी कंपनी स्थापित करना चाहता है। शायद यही वजह है कि बिश्नोई ने जेल में बैठकर ही हत्याओं की जिम्मेदारी ली। अधिकारी ने कहा कि जेल में होने के बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला, 2023 में करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह को समेत और कई लोगों की हत्या की जिम्मेदारी वो ले चुका है और कथित तौर पर कामयाब भी रहा है। इसके अलावा उसने कनाडा में गायक एपी ढिल्लों और गिप्पी ग्रेवाल के आवासों के बाहर गोलीबारी की भी साजिश रची थी। बिश्नोई गैंग ने सितंबर 2023 में खालिस्तानी के संपर्क सूखा दुनेका की हत्या की जिम्मेदारी भी ली और बिश्नोई और सलमान खान के बीच में दुश्मनी पल गई। अब दुश्मनी क्या है जरा यह भी समझ लीजिए। पुलिस के अनुसार बिश्नोई और सलमान खान के बीच दुश्मनी पहली बार 2018 में सार्वजनिक हुई, जब बिश्नोई ने जोधपुर में एक कोर्ट में पेशी के दौरान यह कहा था कि हम सलमान खान को मार देंगे। एक बार जब हम कार्रवाई करेंगे तो फिर सभी को पता चल जाएगा कि हम सलमान खान को मारने की बात क्यों कह रहे हैं। मैंने अभी तो कुछ नहीं किया। ये पूरे बयान जो है ये बिश्नोई के हैं। वो मुझ पर किसी भी तरह से अपराध का आरोप लगा रहे हैं, जबकि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। तब से लेकर सलमान खान को कई बार जान से मरने की धमकियों के साथ साथ सलमान खान के ऊपर हमला भी कर, और अब मामला यहां तक आ चुका है कि इस साल अप्रैल में वो सुर्खियों में आ गया। और सुर्खियों में इसलिए आया कि सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास के बाहर बिश्नोई के 2 गुर्गों ने गोलियां चलाई थी, जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार बिश्नोई ने खुद पर कभी भी कोई भी हत्या नहीं की है, खुद सिर्फ अपने गुर्गों से काम करवाता है। फिर भी वो सबसे खूंखार गैंगस्टर के रूप में माना जा रहा है, जो गुजरात की एक जेल में बंद है और वहीं से अपने गिरोह को चला रहा है। इसका काम करने का तरीका अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जैसा ही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि वो दाऊद इब्राहिम की जगह पर नजर बनाए हुए है। और अब मुंबई का कांड यानी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बिश्नोई जो है वो बॉलीवुड के साथ साथ मुंबई में अपनी धमक जो है वो दिखाना चाहता है, इसलिए मुंबई की तरफ उसने अपना रुख किया है। अगर ऐसा होता है तो फिर बिश्नोई के साथ साथ जो उसके गुर्गे हैं वो भी खूब आतंक मचाएंगे। सवाल यह बनता है कि आखिर दाऊद इब्राहिम का इलाका क्यों चुना गया। सवाल यह भी बनता है कि बॉलीवुड का पीछा बिश्नोई कब छोड़ेगा। सवाल यह भी बनता है कि आखिर जेल में बैठे बैठे वो इतने बड़े गैंग के ऑपरेट कैसे कर रहा है। ये 3 सवाल आपके साथ में छोड़ के जा रहा हूं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए और जानकारी के लिए लगातार आप जुड़े रहिए नाउ नोडे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।